गाइस, आप सब कैसे हो? आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मुझे बताना ज़रूर। ओके, और कमेंट ज़रूर करना। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने कल के एपिसोड में देखा था, वायन का सीनियर आकर वायन को प्रपोज करता है और वायन उसे रिजेक्ट करती है। उसके बाद वो सीनियर वायन की इंसल्ट करने लगता है। तभी जेहूफ उसके सामने आता है और उस लड़के को डराकर वहाँ से भगा देता है। और वो वायन की ओर देख रहा होता है। वायन को बोलता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम्हें सच में अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और अपने मॉम डैड के लिए एक अच्छी लाइफ देनी चाहिए। वायन उसकी बात सुनकर नोट करती है और मुस्कुराती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल और जेहूब के डैड को देखते हैं। जेहूब के डैड प्रिंसिपल से पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है। तो प्रिंसिपल बताते हैं वो मिस्टर काय की बेटी है, वायन। उसका नाम वायन है। वो हमारे कॉलेज की टॉपर है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। और वो साथ में साथ वो अपने डैड का कैफ़े में भी हेल्प करती है। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है और बहुत प्यारी है। ये सब सुनकर जेहूब के डैड वायन के बारे में सुनकर बहुत इम्प्रेस और काफ़ी खुश भी होते हैं कि उसके उनके बेटे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। इसके बाद प्रिंसिपल और जेहूब के डैड वायन और जेहूब की तरफ आते हैं। तभी हम देखते हैं जेहूब के डैड वायन को हाय बोलते हैं। वायन कहती है, वायन अपने प्रिंसिपल से कहती है सर। तभी प्रिंसिपल कहते हैं वायन, ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी है। वायन उन्हें ग्रीट करती है और जेहूब के डैड भी उसे गुड विशेस देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वो वायन से बात कर कर वहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। जेहूब जाते जाते वायन की तरफ देख कर कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अपनी पढ़ाई पर ज़रूर फोकस करना। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कार में देखते हैं जेहूब और जेहूब के डैड बात कर रहे होते हैं। जेहूब अपने डैड से पूछता है, डैड आपको पता चला वो कौन है? उसके डैड बताते हैं, हाँ उसका नाम वायन है और वो कॉलेज की टॉपर होने के साथ साथ अपना एक छोटा सा कैफ़े शॉप भी चलाती है। ये सब सुनकर जेहूब बहुत खुश होता है और कहता है, डैड मुझे वो। उसके डैड कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा, फिलहाल अभी घर चलते हैं, तुम्हारी मॉम को भी तो बताना है कि तुम्हें तुम्हारी एंजल मिल गई। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और जेहूब भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को पकड़कर गोल गोल घुमा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है, जेहूब क्या कर रहे हो बेबी, मुझे नीचे उतारो। जेहूब कहता है, हाँ मॉम। वो कहता है, मॉम आपको पता है मुझे मेरी एंजल मिल गई। जेहूब की मॉम कहती है, ओह तो मेरा बेटा इसीलिए खुश है। उसके डैड की ओर देखकर कहती है, तो तुमने पता करा है वो लड़की कौन है? उसके डैड कहते हैं, हाँ वो मिस्टर काय की बेटी है। उसकी मॉम कहती है, क्या वो काय की बेटी है? वो कहते हैं, हाँ वो काय की बेटी है। ये सुनकर उसकी मॉम भी बहुत हैप्पी होती है। जेहूब कहता है, क्या इसका मतलब आप जेहूब वायन की मॉम को डैड को जानते हैं? जेहूब की मॉम कहती है, हाँ मिस्टर काय मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होता है और कहता है, मॉम मेरे रिश्ते की बात करो, मुझे वाइन बहुत पसंद है। उसकी मॉम कहती है, ठीक है हम जल्द ही वहाँ जाएंगे उनसे मिलने, ठीक है। यह कहकर वो जेहूब को अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए भेज देती है और अपने हस्बैंड की ओर देखकर कहती है, वो लड़की दिखती कैसी है? उसके हस्बैंड कहती है, बहुत खूबसूरत है, देखो मैं उसकी पिक्चर भी खींच के लाया हूँ। ये बात कहकर वो अपनी पत्नी को अपनी बहू की फ़ोटो दिखा रहे होते, वाइन की फ़ोटो दिखा रहे होते हैं। वाइन इनको देखकर जेहूब की मॉम कहती है, वाकई में एंजल है, मेरी बेटी की चॉइस की तो सच में दाद देनी पड़ेगी। इतना कहकर वो भी मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वायन को देखते हैं जो घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है, मम्मा डैड कहाँ है? उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे डैड अंदर है, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वायन ये सुनकर अपना बैग वहीं रखती है और भागते हुए अपने डैड के पास जाकर कहती है, डैड क्या हुआ आपको? उसके डैड कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, हल्का सी बस खांसी बुखार है। वायन उन्हें कहती है कि अभी हॉस्पिटल चलो। वायन उन्हें जिद कर हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर से अपने डैड का चेकअप करवा कर घर लेकर आती है। उसके बाद हम देखते हैं वायन सबके लिए डिनर बनाती है और अपने मॉम डैड को डिनर करवाती है और ख़ुद भी डिनर कर अपनी थोड़ी देर अपनी स्टडी करने बैठ जाती है। स्टडी करने के बाद वायन जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेहूब को, जो अपना डिनर कर अपने कमरे में आया होता है और अपने बेड पर गोल गोल घूम रहा होता है और कहता है, हाँ मेरी एंजल ने मेरी नींदें तो उड़ा ही दी। वो चैन से सो रही है और मुझे नींद नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ? जेहूब ऐसे कहकर करवट बदल बदल कर सो रहा होता है। ऐसे तैसे कर उसे नींद आ जाती है। उसके बाद अगले मॉर्निंग को ही जेहूब ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद उसकी मॉम कहती है, तो क्या ख्याल है हम काय से मिलने चले? उसके डैड कहते हैं, हाँ मिस्टर काय से तो मिलना ही होगा, अब हमारे बेटे ने उसे पसंद किया है तो अब मिलने तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों मुस्कुरा रहे होते और अपने बेटे को जाते हुए देख रहे होते हैं।
जेहूब वहाँ से निकलकर सीधा वायन के कॉफ़ी शॉप आता है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और वो काउंटर पर बैठी हुई वायन को देख रहा होता है। वायन की मॉम कहती है, वायन उस टेबल पर कॉफ़ी ले जाकर दे दो। वायन कॉफ़ी बनाती है और जेहूब के पास लाकर रख देती है। वो जेहूब को देखकर सरप्राइज होती है कि ये यहाँ कैसे। जेहूब उसके हाथ में से कॉफ़ी लेकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी? वायन उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं। ये कहकर वायन जाने लगती है। तभी जेहूब कहता है, अरे थोड़ी देर तो बैठो यार, मैंने कल तुम्हारी हेल्प की थी, तो क्या मेरे साथ एक कप कॉफ़ी नहीं पियोगी? तब वायन वहाँ ये सुनकर वायन वहाँ बैठ जाती है। जेहूब वायन को उसके बारे में पूछने लगता है। ये सब पीछे से वायन की मॉम और डैड भी देख रहे होते हैं। मिस्टर काय कहते हैं, आयु तुम्हें नहीं लगता हमारी बेटी बड़ी हो गई, इसके लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए? आयु कहती है, हाँ तुमने सही कहा हनी, इसके लिए सच में हमें पार्टनर ढूंढना चाहिए। यह कहकर दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं और जेहूब को और वायन की तरफ देख रहे होते हैं। आयु को तो जेहूब बहुत पसंद आता है। वो कहती है, इसी के मॉम डैड से बात करें? वो कहता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तभी आयु कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वायन थोड़ी देर जेहूब के साथ बात करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और जेहूब ऑफिस जाते हैं। वायन तो अपने कॉलेज में जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करती है, पर बेचारे जेहूब का हाल बुरा था। वो तो वायन के ख्यालों में इतना खोया था कि उसे कोई भी काम नहीं हो रहा था। वो अपनी मीटिंग में भी फोकस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, अगले सीन में देखते हैं हम जेहूब के मॉम डैड और वायन के मॉम डैड को एक साथ उसी कैफ़े में बैठे हुए। जेहूब की मॉम कहती है, कैसे हो काय, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। मिस्टर काय कहते हैं कि हाँ बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम्हें बहुत जल्दी याद आई हमारी। इतना कहकर वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी आयु कहती है, आहा वो इतने दिनों बाद आई है और तुम उसके साथ लड़ने बैठ गए। वो कहता है, दोस्ती में यही तो सब होता है। तभी जेहूब के डैड कहते हैं, हाँ हम कितने दिनों बाद मिले हैं ना, पर पता है हमें मिलने के कारण भी हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर काय जेहूब के डैड की ओर देखकर कहता है, क्या मतलब है? जेहूब के डैड बताते हैं कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को पसंद आ गई है और उसने कहा है कि वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मिस्टर काय और आयु दोनों ही उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी जेहूब की मॉम कहती है, हाँ मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। ये सुनकर काय कहता है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कब देखा? तभी जेहूब के डैड बताते हैं, कल तुम्हारा बर्थडे था ना, तो तुम्हारी बेटी कुछ दिनों पहले तुम्हारा बर्थडे था ना, तो तुम्हारी बेटी को एक फ्लावर शॉप पर देखा था उसने। तब से वो पागल हुआ पड़ा है, कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस तुम्हारी बेटी के ख्यालों में खोया रहता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि उन दोनों की क्यों ना शादी करवा दे। ये सुनकर काय बहुत खुश होता है और कहता है, पर आयु कहती है, फिर भी मैं एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहती हूँ। जेहूब के डैड कहते हैं, ऑफ कोर्स उससे ज़रूर पूछना, उसकी परमिशन लेना तो बहुत ज़रूरी है। ये सब कहकर वो मुस्कुरा रहे होते हैं और थोड़ी देर वैसे ही बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से जेहूब भी आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। वो कहता है, डैड आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे रिश्ते की बात करनी थी, तो तुम्हारे सास ससुर से तो तुम्हें मिलवाना होगा ना। तभी मिस्टर काय जेहूब को देखकर कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जिससे कल मेरी बेटी बैठकर बातें कर रही थी। जेहूब कहता है, हाँ अंकल। ये बात सुनकर और आयु कहती है, इसका मतलब ये कल इसीलिए इस कैफ़े में आया था ताकि ये हमारी बेटी को देख सके। ऐसा कहकर वो जेहूब को छेड़ रही होती है। जेहूब शर्माते हुए कहता है, क्या आंट। पीछे से वायन आती है और कहती है, ममा क्या कोई गेस्ट आए हैं? ये सुनकर सब पलट कर देखते हैं तो पीछे एंजेलिक फेस लेकर हमारी वायन खड़ी होती है। वायन अंदर आते हुए कहती है, ट्रस्टी यहाँ पे? वो कहकर कहती है, सर आप यहाँ? जेहूब के डैड कहते हैं, हाँ बेबी, और तुम मुझे अंकल बोलो, मैं तुम्हारे डैड और मॉम का दोस्त हूँ। ये सुनकर वायन अपने मॉम डैड की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये आपके दोस्त है? उसके डैड कहते हैं, हाँ बेटा ये मेरे दोस्त है। इतना सब सुन के वायन शॉक में होती है और फिर कहती है, डैड आपने कभी बताया नहीं कि मेरे कॉलेज के ट्रस्टी आपके दोस्त है। उसकी मॉम कहती है, मुझे भी नहीं पता कि ये तुम्हारे कॉलेज के ट्रस्टी थे। ये सब सुनकर वो सब बातें करने लगते हैं। तभी आयु कहती है कि क्यों ना आज रात आप सब डिनर पर यहीं रुक जाओ। ऐसा कहकर वो सबको कह रही होती है। जेहूब के डैड जेहूब की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों नहीं,